जीवित जीवों का प्रयोग करके हम कुछ केमिकल, कुछ रसायन और कुछ दवाइयाँ क्या करते हैं, बनाते हैं। जो आप दवाई, जितनी भी डिजीज वाली दवाई आप खाते हैं, बीमारियों के लिए जो भी आप दवाई खाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में क्या किया जाता है, वो बनाया जाता है। और कंपनी में जो दवाइयाँ बनती है, कंपनी में जो दवाइयाँ बनती है, उसका जो है वो दवा बनाने में सूक्ष्म जीवों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आप जब डीएनए वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें आपको वो चीज बताया गया था कि प्रत्येक जीव जिसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है, जिसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है, उसको हम दो खंडों में बांट कर पढ़े थे। आपको पता होना चाहिए कि एक था 99.9% और दूसरा था 0.01%। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, एक आपको ये भी बात बताया गया था कि डीएनए का जो ये पार्ट है और डीएनए का जो ये पार्ट है, दो पार्ट है इसमें, दोनों पार्ट में सबसे अधिक समानता किसमें मिलती है? तो आपको कहना है कि 99.9% जो है वो सभी जीवों का डीएनए लगभग क्या होता है, समान होता है ना बाबू। और 0.01% क्या होता है, असमान होता है। तो आपको यहां पर हम समान लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, और हम इसको असमान लिख देते हैं, असमान लिख देते हैं। एक बात और जान लीजिए बाबू कि जो असमान डीएनए है, यही फिंगरप्रिंट में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जो डीएनए अंगुली छापी नामक आप टॉपिक पढ़े थे, डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए अंगुली छापी, याद है? अंगुली छापी, डीएनए अंगुली छापी जो आप टॉपिक पढ़े थे, उसमें आपको ये बात बताया गया था कि किसी भी पूर्वज की जानकारी, संदिग्ध माता पिता की जानकारी या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए मैचिंग कराया जाता है। डीएनए कोड का क्या कराया जाता है, वो मैचिंग कराया जाता है। जो डीएनए कोड है उसका क्या कराया जाता है, वो मैचिंग कराया जाता है। तो इतना लगभग क्या हो जाता है, समान हो जाता है, और इतना क्या होता है, असमान होता है। इसी के कारण कोई भी अपराधी को हम क्या कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं। तुम बताइए बाबू कि ज्यादातर इसका यूज होगा कि ज्यादातर इसका यूज होगा? मतलब जो कम है इसी को हम बारंबार क्या कर रहे हैं बाबू, यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जो डीएनए अनुक्रम में बार बार पुनरावृत्ति करे, बार बार आए, तो उसे हम पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। पुनरावृत्ति मतलब होता है रिप्लिकेशन, पढ़ाया गया आपको, रिप्लिकेशन। तो बताइए बाबू, जो अनुक्रम में ज्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन फिर क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। फिर सुनिए, अनुक्रम में ज्यादा मात्रा में नहीं है लेकिन बार बार क्या हो रहा है, आ रहा है। तो इसी डीएनए को हम कहते हैं पुनरावृत्ति या सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट। हो सकता है कि आप इस चीज को नहीं जानते होंगे, तो आप समझ लीजिए कि अनुक्रम में जिसका क्रम बार बार दोहराता है पुनरावृत्ति कहते हैं। और ये छोटा अनुक्रम वाला, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो याद रखिएगा, छोटे वाले अनुक्रम को क्या कहते हैं, हम सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। क्लियर हो गया क्या, समझ में आ रहा है? तो अनुक्रम में जो बार बार दोहराता है उसे पुनरावृत्ति, और बार बार दोहराता कौन है, कम वाला कि ज्यादा वाला, कम वाला। तो इसी को क्या कहते हैं, सैटेलाइट। मतलब अंगुली छापी या मानव जीनोम बनाने के लिए, मानव जैसा अगर मानव बनाना होगा
तो उसका अधिकतर को लेंगे कि न्यूनतम को लेंगे? न्यूनतम को, क्योंकि यही अनुक्रम मिसमैच है। मिसमैच समझ रहे हो ना जी? यही मैच नहीं कर रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। आपसे पेपर में 2 नंबर में पूछेगा कि सैटेलाइट डीएनए क्या है। पेपर में क्या पूछेगा वो? 2 नंबर में आपसे पूछेगा कि सैटेलाइट डीएनए क्या है। तो कहीं ना कहीं इसको क्या कर लीजिए, पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद क्या करते हैं हम आगे इसको बढ़ाते हैं। लिखिएगा, कहीं नोट दे करके लिखिएगा सैटेलाइट। नीचे आप जो लिखे थे ना, उसके नीचे क्या लिखिएगा? नोट लिख करके आप लिखिए सैटेलाइट डीएनए। कोई दिक्कत नहीं ना है? लिखिए, बोलें। लिखिएगा, प्रोटीन के प्रोटीन के प्रोटीन के प्रोटीन के कोड न करने वाले, प्रोटीन के कोड न करने वाले, प्रोटीन के कोड न करने वाले प्रोटीन के कोड न करने वाले डीएनए के ऐसे अणु, डीएनए के ऐसे अणु, डीएनए के ऐसे अणु जो बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, जो बार बार क्या करते हैं बाबू? पुनरावृत्ति करते हैं। देखिएगा, बार बार कर रहा है ना, इसे बार बार क्या कर रहा है बाबू? पुनरावृत्ति करता है। इसे रिप्लिकेशन कहते हैं। रिप्लिकेशन मतलब क्या बाबू? अनुलेखन। इसे रिप्लिकेशन कहते हैं। इसे रिप्लिकेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू? रिप्लिकेशन कहते हैं। लिखेंगे, डीएनए के छोटे अनुक्रम, डीएनए का बाबू छोटे अनुक्रम जो डीएनए घनत्व का, लिखिएगा, जो डीएनए घनत्व का मुख्य रूप से मूल डीएनए से क्या होता है? अलग होता है। मूल डीएनए है ना, रे कितना परसेंट है? मूल डीएनए से क्या होते हैं? अलग होते हैं। परसेंट कितना लिखाएगा? 0.01%। मूल डीएनए से क्या होते हैं? अलग होते हैं। ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा? 0.0% को क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। को क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। को क्या कहते हैं वो? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। अगला हेडिंग बना लीजिए। अब तो हेडिंग आएगा। इसका आप भूमिका लिख लिए थे ना, जिसमें आप इंटरफेरॉन वगैरह बनाने के लिए इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। अच्छा, उसके अनुक्रम में किसको जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे कि इसको जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे। छोटा वाला को जोड़ेंगे। और छोटा वाला अनुक्रम ही क्या है? आपका सैटेलाइट है। छोटा वाला अनुक्रम ही क्या है? सैटेलाइट है। क्लियर हो गया? तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए। आपका नेक्स्ट हेडिंग है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग क्या होगा बाबू? जैव प्रौद्योगिकी
का सिद्धांत। जैव प्रौद्योगिकी का क्या बाबू? सिद्धांत। समझ में आ रहा है? सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे बाबू? समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। समझाने के लिए अब यहां है बाबू जैव प्रौद्योगिकी, अर्थात जहां जीवित जीवों का क्या कहता है वो प्रयोग करके चीजों को क्या कहता है बनाया जाता है, उसे को हम क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जीवों का प्रयोग करके क्या बनाया गया था। सबसे पहले आप इन चीजों को जानिए कि जीवों का प्रयोग करके सबसे पहले क्या बनाया गया। जैव प्रौद्योगिकी में सबसे पहले अगर कोई चीज बनाया गया तो वो था अल्कोहल। क्या था? अल्कोहल। क्या था बाबू? अल्कोहल। और ये जो अल्कोहल बनाया गया, ये जो अल्कोहल बनाया गया, ये सबसे पहले कहां बनाया गया? सबसे पहले कहां बनाया गया बाबू? तो ये बनाया गया फ्रांस में। कहां? फ्रांस में। सबसे पहले कहां बनाया गया बाबू? फ्रांस में। तो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी में सबसे पहले अल्कोहल बनाया। सबसे पहले क्या बनाया बाबू? अल्कोहल बनाया। समझ में आ रहा है? मतलब जैव प्रौद्योगिकी का मतलब जीवों के प्रयोग करके अगर सबसे पहले कोई चीज बनाया गया तो क्या था? अल्कोहल। उसके बाद में कई ऐसे पौधे भी बनाए गए, कई ऐसे पौधे भी बनाए गए जो मुख्यतः क्या किया गया था? वो जीव के प्रयोग करके ही क्या किए गए थे? बनाए गए थे। अब आप कह सकते हैं कि सर मान लीजिए कि पौधा काहे लिए बनेगा, पौधा किस लिए बनाया गया होगा? तो आप समझिएगा कि सबसे पहले आप ये समझिए कि जनसंख्या हम लोग का लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जो लैंड यानी कि जो भूमि है वो तो एकदम समान मात्रा में है कि नहीं बताइए। ऐसे आप समझ सकते हैं कि पहले जो है सिर्फ जो है आपके घर में आपके जो है जो आपके पिताजी थे वो मात्र 2 भाई थे। आप समझिए, अब दोनों आदमी की शादी हुई तो पहले 2 ही जगह थे तो 2 ही आदमी के लिए खेत था। समझ में आ रहा है ना जी? अब जब उनकी शादी हुई तो उनके 2-2 बच्चे हुए तो अब उतना ही जमीन है, लेकिन उस जमीन पर रहने वाले कितने हो गए? 4 लोग हो गए। जमीन उतना ही है, पहले 2 आदमी रहते थे। अगर हम 10 कट्ठा की बात करें तो 10 कट्ठा में कितने लोग रहते थे? 2 लोग रहते थे। तो 5-5 कट्ठा एक एक आदमी का क्या था? हिस्सा था। समझिए, अब इनके 2-2 बच्चे हो गए। इसका मतलब कि इसमें 2.5 और 2.5 की क्या होगी बाबू? बंटवारा होगी दोनों में। समझ में आ रहा है? 2.5 की क्या होगी? बंटवारा होगी। मतलब 2.5 कट्ठा की क्या होगी? बंटवारा होगी। तो बताइए, खेत पहले तो बड़ा था ना रे बाबू, अब क्या होगा? छोटा। अब इससे भी क्या हो गया? छोटा। आने वाले समय में बाबू क्या होगा कि एकदम और ही छोटा हो जाएगा। लेकिन संख्या देखिए, यहाँ पर 2 आदमी थे और यहाँ पर क्या हो गए? 4 आदमी हो गए। तो कहने का मतलब यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि जमीन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे क्या हो रही है बाबू? कम होते जा रही है। और जनसंख्या दिन पर दिन क्या हो रहा है? इंक्रीज माने बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब एक विधि का हम व्यवस्था करेंगे, एक विधि लगाएंगे कि हम इतने कम जगह में ही कुछ ऐसा फसल लगाएं कि इन सब का भरण पोषण हो सके। मतलब अधिक से अधिक जनसंख्या को हम क्या कर सकते हैं? उसका भरण पोषण यानी कि भोजन का व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। जगह कम हो गया है और क्या बाबू? लोग क्या हो गए हैं? ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें कुछ ऐसे फसल बोना है कि वह तेजी से क्या करे बाबू? कम जगह में ही इतना ज्यादा उसका पैदावार हो, उपज हो, जिससे इन सभी का क्या हो जाए? भरण पोषण हो जाए। समझ में आ रहा है? तो क्या किया गया बाबू कि ऐसी स्थिति को देखते हुए जैव प्रौद्योगिकी में कुछ ऐसे पौधे तैयार किए गए, जैव प्रौद्योगिकी के मतलब जीवित जीवों के प्रयोग करके। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है?
जीवित जीवों का प्रयोग करके या जीवित पौधों का ही प्रयोग करके कुछ ऐसे बीज बनाए गए, कुछ ऐसे पौधे बनाए गए जो कम समय या कम दूरी में ही क्या हो जाए, अधिक से अधिक क्या दे, उपज दे, ताकि बढ़ रहे जनसंख्या का भरण पोषण हम क्या कर सके। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्या किए गए, पौधे बनाए गए। सबसे पहले जो है आप पिछले अध्याय में पढ़े थे कि कपास पर काम हुआ था। कपास में एक जीवाणु का प्रयोग करके उसे पीड़करोधी पौधा बनाया गया था। माने उसमें अब उस पौधे को कोई बीमारी नहीं होगी, जिसका नाम क्या था बाबू, बीटी कपास। क्या नाम था बाबू, बीटी नाम था इसका। शॉर्टकट में इसको कह रहे थे बैसिलस, बोलिए एक बार, बैसिलस थुरिनजिएंसिस। थुरिनजिएंसिस याद है, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं पहले। बैसिलस थुरिनजिएंसिस आपको समझ में आ रहा है। इसका प्रयोग करके बीटी कपास बनाया गया था। क्या बनाया गया था वो, बीटी कपास बनाया गया था। पौधा में प्रयोग करके बीटी कपास बनाया गया था। रोग प्रतिरोधी क्षमता इस पौधे का क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था। कपास एक रेशेदार फसल है। कैसा फसल है, इससे कपास की क्या बनता है, रुई निकलता है इससे। रुई से क्या बनता है, धागा बनता है, और धागे से क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। समझ में आ रहा है। तो बीटी कपास बनाया गया था। अब आप कहेंगे कि सर क्या केवल कपास पर ही इसका प्रयोग हुआ, नहीं, सारे जितने भी आप फसल देख रहे हैं, जितना लोगों के लिए क्या होता है बाबू, प्रयोग में है, इसी का प्रयोग करके एक बनाया गया था, एक टमाटर बनाया गया था। इसका नाम था फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर जो था ना, फ्लेवर सेवर जो था वो एक पारजीवी टमाटर था। कैसा था वो, पारजीवी। अब सुन लीजिए बाबू, पारजीवी हिंदी शब्द है। पारजीवी क्या है, हिंदी शब्द है। अंग्रेजी में इसे ट्रांसजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक कहते हैं। अर्थात इसके जीन में क्या किए गए हैं, परिवर्तन किए गए हैं। तो बात पूछेगा कि ऑप्शन जैसे क्वेश्चन दे देगा और उससे पूछेगा कि इसमें परजीवी कौन है, इसमें परजीवी कौन है, तो आप टमाटर उसमें लिखा रहेगा फ्लेवर सेवर, या टमाटर भी लिख देगा ऑप्शन में, तो आप जो है चाहे इसे फ्लेवर सेवर लिख कर कहेगा इसमें फ्लेवर सेवर कौन है, तो आप टमाटर की तरफ टिक करेंगे। समझ में आ रहा है। क्योंकि फ्लेवर सेवर क्या था बाबू, एक परजीवी टमाटर था। अब ये परजीवी हिंदी शब्द है, बायोलॉजिकल शब्द है, लेकिन शुद्ध हिंदी नहीं है। परजीवी भी क्या है, शुद्ध हिंदी नहीं है। तो इसका शुद्ध हिंदी क्या है, आप कहेंगे कि आप इसका शुद्ध हिंदी भी बताइए। तो परजीवी का शुद्ध हिंदी होता है, देख लीजिएगा, आनुवांशिकी रूपांतरित। क्या होता है, रूपांतरित, आनुवांशिक रूपांतरित होता है। क्या होता है, आनुवांशिक आवाज मत कीजिए लो, आनुवांशिक रूपांतरित कहते हैं। अगर जीव में अगर प्रयोग अगर हुआ है जैव प्रौद्योगिकी का, तो इसे कहेंगे आनुवांशिक रूपांतरित जीव। क्या कहेंगे, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। लेकिन ये पौधा में नहीं हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, आनुवांशिक रूपांतरित पौधा। क्या कहेंगे, आनुवांशिक रूपांतरित पौधा। पहला पौधा कौन बाबू, कपास। पहला कौन बाबू, कपास। याद हो जाएगा, पहला आनुवांशिक रूपांतरित पौधा क्या था, कपास था। उसके बाद बहुत सारे पौधों पर क्या हुआ, इसका प्रयोग हुआ है। फ्लेवर सेवर क्या है, एक टमाटर है। कैसा टमाटर है, तो परजीवी है। परजीवी नहीं, परजीवी दूसरा कुछ होता है बाबू, ये है परजीवी। हिंदी में इसको कहेंगे आनुवांशिक रूपांतरित। समझने के लिए कहेंगे कि जिसका आनुवांशिक रूप में, आनुवांशिकता में क्या किया गया, आनुवांशिकी में रूपांतरित किया गया है, कुछ नया चीजें लाकर क्या की गई है, जोड़ी गई है,
उसी को क्या कहते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित कहते हैं। समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं? तो आप समझ गए हैं, लिखा जाए। जो आप हेडिंग बनाए थे उसमें डैश दे करके लिखिए। बोले लिखेंगे आनुवांशिक प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक प्रौद्योगिकी और रासायनिक इंजीनियरिंग, रासायनिक इंजीनियरिंग। क्या लिखे हैं, पहला क्या लिखे हैं, आनुवांशिक प्रौद्योगिकी और रासायनिक इंजीनियरिंग। दो मुख्य लिखिएगा, दो मुख्य तकनीकों के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। अब आप पहला हेडिंग बना लीजिएगा, कौन सी है बाबू, आनुवांशिक प्रौद्योगिकी। क्या है, आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक प्रौद्योगिकी। पहला हेडिंग बना लिए हैं, क्या है बाबू, आनुवांशिक प्रौद्योगिकी। अच्छा एक बात बताइए बाबू, अब तो शब्द आ गया आनुवांशिकी, तो इसमें किसमें परिवर्तन किए जाएंगे, अपने मन से बताइएगा। शब्द आया आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी, तो इसमें किसमें चेंजिंग किया जाएगा, नया कुछ लाकर जोड़ा जाएगा या उसमें से कुछ हटाया जाएगा, डीएनए में। तो लिखिए इसमें डैश दे करके, इसे युग्मित डीएनए, इसे युग्मित डीएनए, इसे युग्मित डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। लिखिए, इसे युग्मित डीएनए, इसे युग्मित डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। लिखेंगे यह एक तकनीक है, इसी में लिखिएगा कि यह एक तकनीक है यह एक क्या बाबू, तकनीक है जिसके द्वारा किसी जीव से लिख लीजिएगा, किसी जीव से उसका डीएनए निकालकर, किसी जीव से उसका डीएनए निकालकर, किसी जीव से उसका डीएनए निकालकर किसी जीव से उसका डीएनए निकालकर किसी दूसरे जीव के डीएनए से, किसी दूसरे जीव के डीएनए से, किसी दूसरे जीव के डीएनए से क्या किया जाता है, बताइए तो बाबू, जोड़ा जाता है। क्या कहता है वो, किसी दूसरे जीव के डीएनए से क्या कहता है, जोड़ा जाता है या युग्मित किया जाता है। युग्मन क्या होता है, जोड़ा बनाना, युग्मित किया जाता है। लिखेंगे जोड़ा जाता है या जोड़ा जाता है, इसी को क्या कह सकते हैं, युग्मित किया जाता है। समझ में आ रहा है, जोड़ा जाता है या, देखिए बाबू, इस तरीके से बने जीव को
इस तरीके से बने जीव को, इस तरह से नया जीव बनेगा ना। एक जीव के डीएनए से क्या किए, डीएनए निकाल लिए, एक जीव के में से क्या किए, डीएनए निकाल करके दूसरा जीव में क्या किए, ले जा करके जोड़ दिए, तो एक नया जीव बनेगा, बनेगा ना जी। तो इस तरीके से बने जीव को क्या कहते हैं बाबू, ट्रांसजेनिक। क्या कहते हैं बोलिए तो बाबू, ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक लिख दें। ट्रांस ऐसे लिख लीजिएगा, ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक लिख लिए हैं। ट्रांसजेनिक ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, ब्रैकेट नहीं बनाया तो बना लीजिएगा आगे। तो क्या कहते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, आनुवांशिक, आनुवांशिक रूपांतरित, रूपांतरित जीव, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जिसको क्या किए हैं, आनुवांशिक रूप से डीएनए में क्या कर दिए, उसके परिवर्तन करके आनुवांशिक रूपांतरित क्या बनाए हैं, जीव बनाए हैं। बाबू एक बात और कीजिए बाबू, इसको शॉर्टकट में हम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टकट में आपसे पेपर में 2 नंबर का सवाल पूछेगा, पूछेगा कि जीएमओ क्या है। समझ में आ रहा है, इस सारे प्रोसेस को शॉर्टकट में पूछता है जीएमओ क्या है। 2 नंबर में, बड़ा में क्वेश्चन नहीं आता है, या तो ये शॉर्टकट में आएगा 1 नंबर में, या 2 नंबर में लिखने के लिए आएगा जीएमओ। इसको कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिज्म है, जीव है, हिंदी उसका यही होता है, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। समझ में आ रहा है, लेकिन इस सब प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, शॉर्टकट में हम जीएमओ कह रहे हैं। तो आपसे सवाल ही नहीं पूछेगा कि आनुवांशिक रूपांतरित जीव क्या है, ये नहीं पूछेगा, आपसे ही पूछ लेगा कि जीएमओ क्या है। तो वहां से ये नहीं कि आप ये सोच लें कि भाई हम तो जन्मे नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। इसको बढ़िया से क्या करेंगे बाबू, याद कर लेंगे, ये जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ रहा है ना जी, आनुवांशिक रूपांतरित क्या है, जीव है। तो आप नोट में लिख सकते हैं, एगो नोट लिख लीजिए, और नोट में लिखिए बाबू, आनुवांशिक रूपांतरित जीव को, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, ऐसे इतने लिखिएगा, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, आनुवांशिक रूपांतरित जीव आनुवांशिक रूपांतरित जीव के बनने की प्रक्रिया, आनुवांशिक रूपांतरित जीव के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बोलो, जीएमओ कहते हैं। क्या कहते हैं, जीएमओ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीएमओ। सबको ये समझ में आ गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, हम आपसे फिर मिलेंगे।